जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर आए हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बिहार में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि झारखंड में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि मध्य प्रदेश में है। तो भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिहार में है। यही आपसे अगर पूछ देता कि कौन सा स्टेट में भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा, तो केरल में है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कहाँ है, बिहार में है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि अनुच्छेद 39 के ए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51। यही आपसे अगर पूछ देता कि अनुच्छेद 39 के एक किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है अनुच्छेद 39 में ही वर्णित है। अनुच्छेद 42 में पूछ देता तो इसका क्या आ जाता, तो कार्य करने की न्याय संगत और मनोचित दशाएं जो है अनुच्छेद 42 में ही वर्णित है। और आज के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि राज्यसभा। तब पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद स्वीकृति देता है पंचवर्षीय योजना को। ये आपसे अगले पूछ देता कि पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन सा होता है, तो पीएम होते हैं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष। अब पंचवर्षीय योजना कौन से देश से लिया गया है, तो रूस के देश से ही लिया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 24 किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लखनऊ को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि जयपुर को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि भोपाल को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि इंदौर को। तो गुलाबी शहर के नाम से हम लोग किस शहर को जानते हैं, तो कमेंट में हम लोग इसका जवाब दीजिए। तो गुलाबी शहर के नाम से हम लोग पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। यही आपसे अगर पूछ दे नवाबों का शहर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं। अब भारत भवन कौन सा स्टेट में स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर भारत का कौन हो जाएगा, तो इंदौर शहर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहता है कि नरौरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि उड़ीसा में स्थित है। तो नरौरा परमाणु रिएक्टर कौन से स्टेट में स्थित है, आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी वर्तमान में बिहार में भी एक परमाणु रिएक्टर बन रहा है, नवादा जिले के रजौली में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झूम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि खेती का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि एक जनजाति है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि एक नदी घाटी है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि एक लोक नृत्य है। तो झूम एक प्रकार का क्या है, तो खेती का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहा है, कहता है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि लेटराइट मिट्टी। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है, कहता है कि सिक्किम भारत एवं चीन किसके मध्य एक दूसरे से जुड़ता है। यानी कि सिक्किम जो है चीन के साथ कौन, कहता है क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि सिक्किम एवं चीन किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि नाथला दारा से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि बोलन दारा से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि मैकमोहन मार्ग से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि होची मिन्स मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो सिक्किम एवं चीन के मध्य कौन ऐसा मार्ग है जो एक दूसरे को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए
नाथुला पास से जुड़े हुए हैं। यही आपसे पूछता कि भारत एवं चीन के बीच कौन सा सीमा से जुड़ता है, तो मैकमोहन सीमा से जुड़ता है भारत एवं चाइना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कहता है कि एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बालकास झील, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि अरल सागर। तो एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मृत सागर। इसकी गहराई कितनी है, तो 440 मीटर है मृत सागर की गहराई। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि स्वेज नहर के खुलते ही किसके किसके बीच समुद्री मार्ग की यात्रा छोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लंदन और न्यूयॉर्क के बीच, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लंदन और पेरिस के बीच, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि लंदन केप ऑफ गुड होप के बीच, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि लंदन एवं चेन्नई के बीच। तो स्वेज नहर के खुलते हैं किसके किसके बीच की दूरी कम हो जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी लंदन एवं चेन्नई के बीच दूरी कम हो जाती है। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि चना के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि गन्ना के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि कपास के लिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कपास के लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या कह रहा है, कहता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि नीपर नदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि टेम्स नदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि डेन्यू नदी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कमेंट में हम लोग इसका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी। यही आपसे अगर पूछ देता कि विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है, कहता है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग के मंत्री चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि रक्षा मंत्री चुने गए थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल के संबंध के मंत्री चुने गए थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री चुने गए थे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि उपयुक्त से कोई नहीं। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। उसमें रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। और राजेंद्र प्रसाद कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, तो बिहार के सिवान के जीरादेई गांव से बिलोंग करते थे या करते थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कहता है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सी राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि JB कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि भीमराव अम्बेडकर थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कहता है कि किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। यानी कि विश्व में हिंदी के बाद कौन सी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है, तो कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बांग्ला भाषा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि कन्नड़ भाषा। तो हिंदी के बाद विश्व में कौन सी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बांग्ला भाषा बोली जाती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन ए में दिया है कि समाजवादी शब्द, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि पंथ निरपेक्ष शब्द,
ऑप्शन नंबर सी में जो है कि अखंडता शब्द, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि गणराज्य शब्द। तो 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या कह रहा है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में जो है कि 1956 में, ऑप्शन नंबर बी में जो है कि 1965 में, ऑप्शन नंबर सी में जो है कि 2010 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि 2004 ईस्वी में। तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 2004 में किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कहता है कि भारत में स्थानीय शासन का विषय है। ऑप्शन नंबर ए में जो है कि संघ सूचिका, ऑप्शन नंबर बी में जो है कि राज्य सूचिका, ऑप्शन नंबर सी में जो है कि समवर्ती सूचिका, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि अवशिष्ट विषय का। तो भारत में स्थानीय शासन विषय है किस चीज़ का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राज्य सूचिका। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, यानी कि विधान परिषद कौन से स्टेट में नहीं है ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है कि कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी में जो है कि उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी में जो है कि गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि बिहार में। तो कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए, इसका कौन सा आंसर गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात में विधान परिषद नहीं है। अब विधान परिषद कितने स्टेट में अभी है वर्तमान में, तो विधान परिषद वर्तमान में 6 स्टेट में है। यहाँ कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, और महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, और आंध्र प्रदेश में। अब वर्तमान में अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों का शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप कमेंट में जवाब अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।